बिगड़ी नवाबजादियों ने जिन्होंने एक मासूम शख्स को बेरहमी से मार पड़वाई, एलीट फोर्स को बुलवाकर ये वही मजलूम शख्स है जिनको लड़कियां मार के चली गई हैं। डिवाइडर्स के ऊपर चढ़ाते हुए हमारा ताकुब करती है, दरवाजा खोलती है, गालम गलोच शुरू कर देती है, गाड़ी की चाबी और पॉकेट वॉलेट जो होता है लड़की निकाल लेती है, गालम गलोच करने लग जाती है। एलीट फोर्स का डाला, ना आओ देखते हैं ना दाव देखते हैं, वो मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। एलीट फोर्स के जवान भी और जो यूनिफॉर्म में प्रॉपर यूनिफॉर्म, उनके असला भी उनके पास होगा, असला भी पास है जी उनके। पुलिस की मौजूदगी में मुझे वो मारते हैं और पुलिस ने कुछ नहीं किया, आगे बढ़ के कुछ उनको इवन पकड़ा नहीं है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा हो तो पाकिस्तान जैसा मुल्क आपके लिए जन्नत साबित होता है, क्योंकि आप हर अयाशी यहाँ पर कर सकते हो और अपने हर काले चिट्टे को यहाँ पर छुपा सकते हैं। और ये बात साबित की है उन बिगड़ी नवाबजादियों ने जिन्होंने एक मासूम शख्स को बेरहमी से मार पड़वाई, एलीट फोर्स को बुलवा कर, सिर्फ इस बात पर कि इन्होंने अपनी गाड़ी से डिप्पर क्यों मारा। तो आइए ज़रा, राना समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही मजलूम शख्स है जिनको लड़कियां मार के चली गई हैं। अभी तक हमने हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई है कि ख़वातीन जो है वो हमारी जो है रेड लाइन है मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक, और वाकई वो रेड लाइन है कि अगर कोई खातून के ऊपर कोई भी बात करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही खातून किसी मर्द का बुरा करेगी तो उस खातून को फिर क्या किया जाएगा? ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या हमारे ऊपर बड़े इदारों का प्रेशर डाला जाएगा, हमें चुप करवा दिया जाएगा और हमारी सोसाइटी में मर्दों का जो तबका है वो दबके रह जाएगा? ज़रा बात कर लेते हैं और कहानी जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है आपके लिए कि आपके साथ इतना दर्दनाक वाकया पेश आया, और दूसरा अफसोस मुझे ये है कि आपको इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है। ये वाकया क्या था, पहले हमें ये बताएं। वाकया ऐसे है कि मैं अपने ऑफिस से अपने क्लाइंट के साथ उसकी एक एप्लीकेशन एक पुलिस स्टेशन में ही ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता हूँ। तो मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आ जाती है कि मुलाकात करनी है मैकडॉनल्ड्स में। मैकडॉनल्ड्स चला जाता हूँ। मैकडॉनल्ड्स में जाता हूँ, मैं अपने दोस्त को गाड़ी में बिठाता हूँ। 15-20 मिनट हम गाड़ी में उसी प्रेपोजिशन को, उस केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद होते हैं। आगे से एक गाड़ी आती है AZR 308 होंडा सिविक, गालबन इस्लामाबाद नंबर गाड़ी आती है। वो लड़की मुझे कुछ अनकॉन्शियस टाइप लग रही होती है, क्योंकि वो बेटर नो, अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या है बात, बट उससे अपनी गाड़ी नहीं पार्क हो रही। वो इस मेरे क्लाइंट की गाड़ी को हिट करने वाली होती है, तो वो मेरा क्लाइंट इसको हॉर्न करता है, डिपर करता है, तो ये रुक जाती है। इतने में हम लोग अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो जो मेरा दोस्त होता है वो इजाज़त मांगता है, मैं उसको भेज देता हूँ। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है सर आप खाना खा लें। तो पोलाज एक रेस्टोरेंट है गुलबर्ग में, हम उसकी तरफ उसकी जानिब गाड़ी मोड़ते हैं। जब उसकी जानिब गाड़ी मोड़ते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, तो पोलाज पे काफ़ी रश होता है। मैकडॉनल्ड्स और पोलाज का फासला इतना नहीं है, बिल्कुल पास ही है। जब हम गाड़ी आगे लेके जाते हैं, रश देखते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ यार मैंने जिम जाना है, आप गाड़ी वापस मोड़ लें। तो मैकडॉनल्ड्स से ही कुछ मंच कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं मैकडॉनल्ड्स से। हम मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग की जानिब होते हैं, तो हमारे आगे एक गाड़ी होती है गालबन बेल्टा 4141। तो वो मैकडॉनल्ड्स के गार्ड से ही कोई बात कर रही होती है, और बात करते हम अपनी गाड़ी का रास्ता बनाकर पार्किंग की तरफ जाते हैं। हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं। वो लड़की, एक ड्राइव थ्रू इन रास्ता होता है, एक ड्राइव थ्रू आउट रास्ता होता है, एग्जिट होती है। वो एग्जिट से अपनी गाड़ी एंटर करती है और डिवाइडर्स के ऊपर चढ़ाते हुए हमारा ताकुब करती है। उसके ऊपर से जंप करवा के गाड़ी लेकर आती है, दरवाज़ा खोलती है, गालम गलोच शुरू कर देती है, गाड़ी की चाबी और पॉकेट वॉलेट जो होता है जिसमें कार्ड्स हैं, कुछ पैसे हैं, वो लड़की निकाल लेती है, गालम गलोच करने लग जाती है। मेरा क्लाइंट उसको, जब वो माँ की गाली निकालती है तो वो भी निकालता है। तो मैंने उसका, अपने क्लाइंट का बाजू पकड़ लिया कि बाहर नहीं निकलना, ये औरतें हैं, ये एवं कोई नुकसान कर दें, क्योंकि इन वुमेन कार्ड आपको पता है बहुत खेला जाता है। तो मैं इस बात से डर रहा था। मैंने उसको गाड़ी में बिठा लिया, गाड़ी में बिठाया, गार्ड्स आ गए, गार्ड्स ने बताया कि पुलिस आ रही है। तो मैं बीइंग अ लॉयर कंफर्टेबल हो गया कि ठीक है पुलिस आ रही है, पुलिस आएगी, बात कर लेंगे। 20 मिनट गुजर जाते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, मैं उनको अपना मौक़िफ़ बताता हूँ कि ऐसे ऐसे ये बात हुई है। वो अपनी वेरिफिकेशन, जनरल वेरिफिकेशन जो पुलिस करती है सराउंडिंग से, वो करना स्टार्ट कर देती है। गार्ड्स बताते हैं कि लड़के ठीक आए हैं, ठीक है, और जो लड़की है वो गलत रास्ते से आई है, और ये सारा वाक़या हुआ है। पुलिस वाला मुझे कहता है राना साहब आप परेशान ना हो,
कर लेते हैं, मैं आपको चाबी वगैरह ले देता हूँ। मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, मैं पुलिस वाले के साथ बातें कर रहा, तो मेरे हाथ में मेरी एप्लीकेशन, मेरे फ़ोन होते हैं, जो उस क्लाइंट की मेरी एप्लीकेशन थी वो भी मेरे हाथ में है। इतनी देर में मैं उससे बात कर रहा होता हूँ तो पीछे से एक टंडरा डाला और एक एलीट फोर्स का डाला। उसको टंडरा का नंबर है 5700 और जो एलीट फोर्सेस का डाला है उसको नंबर नहीं लगा हुआ था। वो आते हैं, ना आओ देखते हैं ना दाव देखते हैं, वो मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। एलीट फोर्स के जवान भी और जो यूनिफॉर्म में प्रॉपर यूनिफॉर्म, उनके असला भी उनके पास होगा, असला भी पास है जी उनके। असले से भी मारा है, हाथों से भी मारा है, टांगों से, जहाँ उनका जितना बस चला है उतना उन्होंने मुझे मारा है। जब वो मुझे मार मार के थक गए, मैं अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया, मैं चीखो पुकार करने लग गया, मैं लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे, कैमराज वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, बिल्कुल हर चीज़ की फुटेज मौजूद है। जब मैं अनकॉन्शियस होता हूँ वो मुझे डर के छोड़ के भाग जाते हैं। एलीट फोर्सेस का बंदा डाला और बंदे वहीं होते हैं। जब मैं अनकॉन्शियस वो मेरे पास आता है, मेरे से पूछता है पंजाबी में, क्या किया तुमने? तो मैं उसको कहता हूँ खुदा की कसम है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। इतनी बात होती है, वो अपनी डाले में बैठते हैं, पुलिस मौके पे मौजूद है, 15 आ गई हुई है, पुलिस की मौजूदगी में मुझे वो मारते हैं। और पुलिस ने कुछ नहीं किया, आगे बढ़ के कुछ उनको इवन पकड़ा नहीं है उन्होंने। और वो लड़कियां वहीं पे थी उस टाइम पर? जी वो लड़कियां मौजूद थी वहाँ पे। कितने लोग होंगे तकरीबन आपको उस वक्त मारने वाले? लड़कियां अगर आप बीच में शामिल कर लें तो ये 14-15 लोग बन जाते हैं। 4 गाड़ियां ये, और वो 2 लड़कियां थी? जी वो 2 लड़कियां थी, बाकी सारे मेल थे। आपका कितना नुकसान हुआ? जिसमानी चोटें कितनी आई, अंदरूनी चोटें कितनी आई? मुझे ये रिब हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन जो क्रैक आ जाता है, ठीक है। मेरे मेडिकल हो गया हुआ है, वो थाने पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, आज की ही उसकी डेट है। एलीट फोर्स का प्रोटोकॉल मिलना, जी सर आप बताइएगा जी। एलीट फोर्स का प्रोटोकॉल हर आम बंदे को तो नहीं मिलता है कि आप फोन करें एलीट फोर्स भाग के आ जाए और लड़कियां फोन करें, ऑब्वियसली। तो ये कौन से स्पेशल वो इदारे होते हैं जिनको ये प्रोटोकॉल मिलता है? आप देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में अब हमारा जो है यकीन ही उठ गया हुआ, ठीक है। हमने बात किसी से की है, ये कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए बात, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता किसी का नाम। तो उन्होंने कहा कि ये डाला जो है ये एलीट फोर्स नहीं यूज़ करती। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है लोगों ने, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, और वो रोड पे सरेआम घूम रहे हैं और आप कह रहे हो कि यार वो यूज़ भी नहीं करते ये। आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है? नहीं जी, मेरी तो पुलिस ने फर्स्ट डे, मैं जैसे ही मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मैं सबसे पहले पुलिस रजू की है। मैंने भी 15 पे कॉल किया है, मैंने पुलिस को बताया है कि मेरे साथ इस तरह पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद हुआ है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा सानेहा नहीं है कि जिसमें मैं उनको जानता हूँ या वो मुझे जानते हैं। मेरी जान पहचान इनसे नहीं है, इन लोगों से। ये सिर्फ इनकी ताकत का नशा था। अच्छा, हमने तो देखा है कि वकीलों का ग्रो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरे ते पर्चे कराने वाले उन्होंने आपदा पर्चा नहीं कटिया जा रहा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी बार्स हैं, पंजाब की जितनी भी बार्स हैं, ये सारी वकील यूनियन हमारी खड़ी हो गई, क्योंकि हमने सुने वकील यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरी ऑलमोस्ट हर बार से प्रेस रिलीज जारी हो गई है। मेरे बार के जितने मेंबरान हैं वो सब मेरे साथ है, मेरे साथ। आप भी मुकाबला किस इदारे के साथ मुकाबले में? मैं किसी इदारे के साथ मुकाबला। बेटियां किसकी बेटियां थी? कौन से बड़े बंदे थे जिनकी वो बेटियां थी? कोई बाअसर शख्स होगा जिसकी वो बेटियां थी। कोई पता लगा आपको कौन है वो बाअसर शख्स? देखें, मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि प्रेशर है कोई आप पर? अभी मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं है, ना मैंने किसी का प्रेशर लिया है ना मैंने लेना है। इन इंटरव्यूज के बाद आप पे प्रेशर डाला जाएगा तब भी नहीं लूंगा। सिर्फ नाम इसलिए नहीं ले रहा, मुझे उन लड़कियों के नाम भी पता है, उनके वालिदैन के नाम भी पता है, मुझे उनके घरों का भी पता है। नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि वो भी किसी की इज्जत है। मैं नीचे उतर सकता था, मैं बतौर वकील उनको कुछ भी कहता, गालियां निकालता, कुछ भी कर सकता था ना। अच्छा, मैंने नहीं किया, मैं गाड़ी से ही नहीं उतरा। गाड़ियों की जुबान में ना डिप्पर मारना एक गाली है। आप लोग तो बेहतर समझते होंगे, आप लोग गाड़ियां चलाते हैं। ना हरासमेंट है ना गाली है। वो कहीं उन्होंने ये तो नहीं समझा कि इसने हमें इशारतन डिप्पर में गाली दी है। तो अगर उन्होंने ये समझा भी है, तो वो उन्होंने अपनी ताकत के नशे में समझा है। आप मुझे बताएं, आपको जर्नली कोई डिप्पर करे, हॉर्न करे, इसका क्या मतलब है? वो आपको हरास कर रहा है। उन लड़कियों का क्या बयान था, उनका क्या कहना था? एसएचओ साहब के पास गया हुआ था, तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया जी उनकी तरफ से भी एक एप्लीकेशन आई है हरासमेंट की। अच्छा, ठीक है। तो मैंने एसएचओ साहब को ये हंसते मुस्कुराते ऐसे ही कहा है कि सर आपको पता है व्हाट इज हरासमेंट? 509 पीपीसी क्या है ये? आपको पता है कि हरासमेंट क्या होती है?
सेक्सुअली किसी को इंटीमेट करना, किसी को टच करना, किसी को आंख मारना, किसी को क्या पता जो आपके क्लाइंट थे उन्होंने उन लड़कियों को कुछ कह दिया हो, ऐसा कुछ तो नहीं था मेरे सीन? साथ गाड़ी में बैठा है, वो भी गाड़ी से नहीं उतरा और उनको भी दरमियान में मार पड़ी है कि सिर्फ आप उनके हाथ आए? नहीं, देखें वो मेरा क्लाइंट, मैंने आपको बताया वो फॉरेन क्लाइंट था मेरा। उसने जब देखा है कि मेरे वकील का ये हाल हो गया तो वो भाग गया है। उन्होंने पकड़ा ही आपको है कि वो उतरे ही नहीं, आप बाहर ही आप खड़े थे? मैं बात कर रहा था। आपको वो फेसेस याद है जिन्होंने आपको मारा पीटा? जी, मुझे एक एक फेस याद पता लगा कोई किस जगह पे होते हैं वो सारे एलीट फोर्स के जवान? फोर्सेस का जो जवान था ना, जो उनका ऑपरेटर था, उसका नाम है बाबर। ठीक है, तो नाम तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे जो जो लोग हैं। कितने लोगों के खिलाफ ये आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? मैंने उसमें जितने लोग मौका पे मौजूद थे वो सारे मैंने उसमें। पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, पुलिस के साथ नहीं, मैंने स्टेट के साथ मैंने कोई नहीं की, क्योंकि देखें मुझे रिलीफ भी स्टेट ने ही देना है। क्या तो आपको इंसाफ मिल पाएगा? खिलाफ नहीं जा सकता। जिन लोगों के खिलाफ आप खड़े हैं उन लोगों के खिलाफ आप जीत पाएंगे, इंसाफ मिल पाएगा इंशाल्लाह। स्टेट अंधी तो नहीं है, स्टेट अंधी नहीं है, पुलिस अंधी नहीं है। पुलिस हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी, हर चीज़ करेगी, मुझे इंसाफ भी मिलेगा। मुझे पुलिस से इंसाफ मैम नहीं भी मिलेगा ना, मुझे मेरी अदालतों पे, मेरे वकला बरादरी पे, मुझे अपनी सहाफ़ी बरादरी पे इतना एतबार है, मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आपको ये डर है कि कल को ये जैसी आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होंगी तो आपको शायद कोई डाला आए उठा के ले जाए? इन चीज़ों के लिए कोई आपने अदालत से सिक्योरिटी तलब की है? नहीं, मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं तलब की। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं अदालत से ये दरख्वास्त ज़रूर गुजारूंगा कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, मेरी लाइफ को थ्रेट है। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया। हक भी है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा से मेरी ये अपील है कि हम तो आपकी रेड लाइन है, लेकिन ये आपके क्या है? ये भी तो आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। तो अगर कहीं पर खवातीन गलत हैं तो उनको जो है उनकी गलती का एहसास होना चाहिए और इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जो काले कोट पहनकर दिन रात हमारे लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और हमारे लिए इंसाफ जो है वो हमें फ्राहम करते हैं। तो आज इन्हें हमारी ज़रूरत है, इन्हें इंसाफ की ज़रूरत है। हम इनके साथ खड़े हैं। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।